नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग गहरे तल पर उतरने वाले हैं अब्सर्डिज़म में। अब्सर्डिज़म को एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुकी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा अगर देखना चाहें तो। आज हम लोग अब्सर्डिज़म के डीप में चलते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कि अब्सर्डिज़म के तहत है उसको मैं आज व्यक्त करता हूँ। यहाँ कुछ सवाल हैं और उनके थोड़े से जवाब हैं जो मैंने लिखे। आइए देखते हैं। अगर जिंदगी निरर्थक है तो ये किस अर्थ में निरर्थक है, किस सेंस में निरर्थक है? अल्बert कामू कहते हैं जिंदगी निरर्थक है। जिंदगी में कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, इनहेरेंट वैल्यू नहीं होती। इनहेरेंट वैल्यू सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे एक हीरे की कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं रहती, आंतरिक मूल्य नहीं रहता। हीरा अगर आपके सामने दिया गया है और सब्जियां दी गई हैं और आप बहुत दिन से भूखे हैं, तो आप हीरे को खाएंगे, हीरे को लेंगे या सब्जियों को लेंगे? जाहिर सी बात है आप सब्जियों को लेंगे, हीरे को आप नहीं लेंगे। हीरे का जो मूल्य है वह हम लोगों ने हीरे को दिया है, और सब्जियों का वो जो मूल्य है वो हम लोगों ने नहीं दिया है, वो प्रकृति से आया है। वो सब्जी खुद में ही मूल्य रखती है, तो ये होती है इनहेरेंट वैल्यू। सो अल्बert कामू ने कहा जिंदगी खुद में कोई मूल्य नहीं रखती है। लाइफ डज नॉट हैव एनी इनहेरेंट मीनिंग। जिंदगी में जो भी हम लोग जिंदगी को मूल्य देते हैं वो हमारा दिया हुआ होता है। जिंदगी खुद कुछ मूल्य नहीं रखती। लेकिन किस सेंस में? क्या आध्यात्मिक सेंस में, या भौतिकवादी सेंस में, या पैसे के रूप में? किस रूप में जिंदगी मायने नहीं रखती, निरर्थक है? मेरे ख्याल से हर रूप में, आध्यात्मिक, भौतिकवादी, पैसे के रूप में, हर रूप में जिंदगी निरर्थक है। आप चाहे निर्वाण पा लीजिए, मोक्ष पा लीजिए, तब भी ज़िंदगी निरर्थक है। आप चाहे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाइए, तब भी ज़िंदगी निरर्थक है। हर क्षेत्र में ज़िंदगी निरर्थक है। अगला प्रश्न है, क्या हर आकांक्षा या इच्छा जो भी हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, या जो सपने हम लोग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, क्या वो सिर्फ हमारी दिमाग, हमारे मस्तिष्क की शिल्पित सपने हैं? हमारे मस्तिष्क ने क्या उन्हें बनाया है? अब्सर्डिस्ट कहेंगे हाँ, और मैं भी यहाँ पे कहूँगा हाँ। लाइफ निरर्थक है। उसमें जितने सपने हैं, जितनी आकांक्षाएं हैं, वो हमारे मस्तिष्क द्वारा बनाई गई हैं। लाइफ, आप पैदा होते हो, लाइफ ये नहीं कहती कि आपको यूपीएससी निकालना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आपके पेरेंट्स कहते हैं, आप पे ला दी जाती हैं बातें, आकांक्षाएं ला दी जाती हैं, और जब आप दूसरों को देखते हैं तो आप भी उन्हीं आकांक्षाओं के पीछे लग जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा, एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड। आपकी ज़िंदगी है, आप पैदा हुए, बड़े हुए, लेकिन आप में एक बीमारी कह लीजिए या कमी कह लीजिए, आप सपने देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप कोई आकांक्षा जाहिर करते हैं कि मुझे ये होना है, मुझे वो होना है, तत्क्षण आपके मन में ये ख्याल आता है अंत में इसका क्या मूल्य रह जाएगा, अंत में तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अंत में तो मैं कुछ ले नहीं जा पाऊँगा, अंत में सब खत्म हो जाएगा। आपके मन में हमेशा ये सवाल आता है। आप कोई सपने नहीं देख पाएंगे, और सपने नहीं देख पाएंगे तो ज़िंदगी की कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं रहेगा। अर्थ नहीं रहेगा तो ज़िंदगी जीने लायक नहीं लगेगी। एक दिन आप सुसाइड कर लेंगे। सपने हमारे फ्यूल हैं, ज़िंदगी के लिए फ्यूल हैं। ज़िंदगी का पेट्रोल अगर हम कहें, या डीजल, तो सपने हैं।
अगला प्रश्न जो मेरे ख्याल में आया, कामू ने सुसाइड को ऐसा क्यों कहा कि सुसाइड करने से हम लोग अब्सर्ड को काउंटर नहीं करते बल्कि अपना अस्तित्व और अब्सर्ड और बेतुका बना लेते हैं। कामू ने ऐसा क्यों कहा? यहाँ पे मैं कामू को गलत साबित करना चाहूँगा। शायद कामू गलत है। मेरे नज़रिए से जो चीज़ बेतुकी है वो बेतुकी है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। ज़िंदगी बेतुकी है मीन्स ज़िंदगी बेतुकी है, ना ही इधर ज़्यादा है ना ही कम है, मीन्स ज़िंदगी बीच में है जिसे हम कहेंगे बेतुका। ये ना ही ज़िंदगी ज़्यादा की ओर है कि मैं ये नहीं कह सकता किसी की तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा बेतुकी है, मेरी ज़िंदगी कम बेतुकी है, सबकी ज़िंदगी बेतुकी है अकॉर्डिंग टू अब्सर्डिस्ट। हाँ, एक आम आदमी कह सकता है तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा बेतुकी है, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बेतुकी है, सॉरी कम बेतुकी है। उसे ये नहीं पता ज़िंदगी बेतुकी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक अब्सर्डिस्ट, कामू ये किसी से नहीं कह सकते हैं मेरे ख्याल से कि तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा बेतुकी है, मेरी कम बेतुकी है। अगर ऐसा है भी, अगर कामू ऐसा कहेंगे भी, तो ज़्यादा और कम तो एक स्केल होगी। अगर ज़्यादा है तो कम भी होगा, कम है तो ज़ीरो भी होगा, जहाँ बेतुकापन है ही नहीं। तो फिर आप प्रूफ नहीं कर सकते कि ज़िंदगी बेतुकी है, क्योंकि अगर एक स्केल आपने दे दी ना कि यहाँ भैया ज़्यादा बेतुकापन है, इन लोगों में ज़्यादा बेतुकापन, हम लोग में मीडियम बेतुकापन, हम में थोड़ा कम, इनमें थोड़ा कम, इनमें ज़ीरो, इसका मतलब तो फिर कुछ में, अरे भाई वो एक ही बंदा होगा, लेकिन तब भी आप ये फिर नहीं प्रूव कर पाओगे कि सबकी ज़िंदगी बेतुकी है। यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि किसी की ज़िंदगी ज़्यादा बेतुकी है। और बाकी बात रही सुसाइड की, तो देखिए सुसाइड करने से आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो अस्तित्व है, आप जो हैं, वो पहले से बेतुका था। सुसाइड करने से और बेतुका नहीं होगा, सुसाइड करने से वो बेतुका ही रहेगा। सिंपल है, समझिए। आपका अस्तित्व बेतुका है, आपने अपना अस्तित्व खत्म कर लिया। आपका अस्तित्व, जैसे आपने अपना अस्तित्व खत्म किया, फिर से बेतुका था। जैसे पहले जैसा बेतुका था वैसे ही जस्ट वही बेतुका था। मेरे ख्याल से कामू को यहाँ कहना चाहिए था। कामू ने क्या कहा था, एक बार देखते हैं। एंडिंग वंस ओन एग्जिस्टेंस does not counter the absurd, rather it makes one existence even more absurd। कामू ने ये कहा था। मेरे ख्याल से कामू को कहना चाहिए था, committing suicide just makes one's existence absurd as it was before। सुसाइड कमिट करने से, एक व्यक्ति अगर सुसाइड कमिट करता है तो उसका अस्तित्व बेतुका ही रहता है, जैसे वो जब वो जिंदा था तब था। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, लीप ऑफ फेथ, सोरेन कियरकेगार्ड, डिस्कस कर चुका हूं मैं। लीप ऑफ फेथ, यहाँ थोड़ा सा मैं दूंगा डेफिनेशन। बिलीफ, आप विश्वास, ऐसी चीज़ में विश्वास जो अब्सर्ड से परे है, मीन्स आप कह सकते हैं रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और भी आप आत्मा परमात्मा, ये सब बिलीफ्स कि कर्म का बिलीफ, मैं रिलीजन की सिर्फ नहीं बात कर रहा हूँ, और भी चीज़ें होती हैं, लोग रिलीजन के अलावा भी बिलीव करते हैं, तो मैं उन सब की भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लीप ऑफ फेथ, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है आज के जगत में लीप ऑफ फेथ को लेके, और यहाँ पे लोग लीप ऑफ फेथ ले तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ अब सेल्फिशनेस की वजह से, अपनी सेल्फिशनेस को पूरे करने के लिए। देखते हैं कैसे। लीप ऑफ फेथ, विश्वास की छलांग, अब्सर्ड को एग्जिट करने में कैसे मदद करेगी। एक छलांग, उसमें जो कि बताया नहीं जा सकता, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, जिसको दिखाया नहीं जा सकता, मेरे ख्याल से विश्वास अंत में
हमेशा दुख लाता है। जब एक समय आता है जब आपके सारे विश्वास, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हों, सारे विश्वास टूटते हैं, नए विश्वास भी टूट जाते हैं। कोई रिजिड नहीं है विश्वास की ज़िंदगी भर रहेगा, एक समय ऐसा आता है। लेकिन हाँ, कंडीशन ये है थोड़ा, अगर आप अपने विश्वास से प्यार करते हैं, आप अपने विश्वास से प्यार करते हैं, तो आप सच्चाई देख ही नहीं पाएंगे। आपके सामने सच रखा होगा तो, लेकिन तब भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अपने विश्वास से प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब, इनको बुरी परिस्थितियाँ देखनी पड़ती हैं, लेकिन तब भी ये अपने विश्वास की जड़ को नहीं खंगालते कि हाँ ये सच है कि नहीं। हमारी जिंदगी सिर्फ झलावों से भरी हुई है, इल्यूजन्स। इल्यूजन, हम जब बच्चे होते हैं तो हमें एडल्टहुड के इल्यूजन आते हैं, एडोलसेंट होते हैं तब भी एडल्टहुड के इल्यूजन आते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, एडोलसेंस में पैसे के इल्यूजन, प्लेजर्स ऑफ लाइफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और अंत में अडल्टहुड आता है, फिर ओल्ड एज आ जाती है, फिर आदमी ख़त्म हो जाता है। लाइफ इज फुल ऑफ इल्यूजन्स, वी कैन से लीप ऑफ फेथ। यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूँ लीप ऑफ फेथ को, लाइफ इज फुल ऑफ इल्यूजन्स। लीप ऑफ फेथ लाइफ का एक हिस्सा है, ये भी एक झलावा है। आगे देखते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ अलग है, लाइफ के इल्यूजन्स अलग हैं और लीप ऑफ फेथ अलग है। लीप ऑफ फेथ, विश्वास की छलांग, भी आपकी लाइफ का ही एक इल्यूजन है। जैसे पैसा, घर, बंगला, ये सब एक तरीके के इल्यूजन्स हैं, उन्हीं में एक इल्यूजन आ जाता है लीप ऑफ फेथ, ये भी एक इल्यूजन है। अब देखिए, लेकिन क्या जिंदगी के इल्यूजन काफ़ी नहीं है हमें अब्सर्ड से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? अगर पैसा, कपड़ा, मकान हम लोग के पास है तो हमें लीप ऑफ फेथ की क्या ज़रूरत है? मतलब अगर हम लोग इन्हीं के सहारे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, अब्सर्ड से निकल सकते हैं, तो हमें लीप ऑफ फेथ की फिर तो कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, ये जो लाइफ के जो इल्यूजन्स हैं, इनमें मैं लाता हूँ कपड़ा, मकान और जितने भी पद, प्रतिष्ठा, शान, दुनिया भर की चीज़ें, जितने भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है बाहर, जो भी आप पाना चाहते हैं, इनको मैं लाऊंगा लीप ऑफ इल्यूजन। मैं इसको कहना चाहूँगा लीप ऑफ इल्यूजन, या इसे थोड़ा और अच्छा नाम दूँ तो लीप ऑफ लाइफ, क्योंकि लीप ऑफ इल्यूजन से तो आपको सच पता लग ही जाएगा। अगर मैं कहूँ लीप ऑफ इल्यूजन्स, आप पूछेंगे मुझसे लीप ऑफ इल्यूजन्स में क्या आता है, मैं कहूँगा कपड़ा, पैसा, मकान, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कपड़ा, पैसा, मकान इल्यूजन है। तो थोड़ा सा आपको धोखा देने के लिए मैं इसको कहूँगा लीप ऑफ लाइफ। सो क्यों, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्यों सिर्फ लीप ऑफ लाइफ, लीप ऑफ फेथ क्यों नहीं, लीप ऑफ लाइफ? मोस्ट पीपल लीप ऑफ लाइफ ले रहे हैं। हर ही आदमी कपड़ा और पैसे और मकान के पीछे दौड़ रहा है, रिलीजन के पीछे तो कोई नहीं दौड़ रहा है मेरे ख्याल से आज के समय में। हर आदमी को आप जिसको देखोगे वो कपड़ा, पैसा, मकान के पीछे दौड़ रहा है। सो क्यों सिर्फ लीप ऑफ लाइफ? और शायद लोगों को पता रहता है कि लीप ऑफ लाइफ एक इल्यूजन है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कहते हुए पैसा तो माया है, दुनिया माया है, दुनिया की तरफ दौड़ना माया है। फिर भी क्यों हम लोग दौड़ते हैं? आपको, बहुत सारे लोगों, सबको ही पता है ऑलमोस्ट कि अंत में मरना ही है यार, चाहे जितना दौड़ लो, पैसे के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, किसी के भी पीछे, अंत में मरना ही है। लेकिन तब भी आदमी क्यों दौड़ता है?
लीप ऑफ लाइफ के पीछे क्वेश्चन ये बना हुआ है। और थोड़ी सी यहाँ पर मैं बात जोड़ना चाहूँगा। लीप ऑफ लाइफ बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन उतने सारे लोग लीप ऑफ फेथ भी ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल रियली लीप ऑफ फेथ खत्म हो चुकी है। आप जहाँ देखोगे पूरे भारत में दुनिया भर के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे हैं। तो ये आप ये ऐसे कैसे कह दोगे कि लीप ऑफ फेथ नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। लेकिन मैं ये कह जानना चाह रहा हूँ कि लीप ऑफ फेथ है तो लीप ऑफ लाइफ क्यों है? क्या लीप ऑफ फेथ एनफ नहीं है? क्या लीप ऑफ फेथ, क्या भगवान आपको अब्सर्ड से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एनफ नहीं है? जो आपको दौड़ना पड़ रहा है पैसे के पीछे, वो भी एक्स्ट्रा के पीछे, जितनी ज़रूरत है उससे और। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा, क्यों लीप ऑफ फेथ लेके भी लोग लीप ऑफ लाइफ की तरफ दौड़ते हैं? क्यों धर्म का सहारा लेके भी लोग धन कमाने के लिए दौड़ते हैं? आपके घर में कॉम्बिफ्लैन या पैरासीटामोल रहती होगी, सभी के घर में रहती है मोस्टली। जब तक आपका सिर नहीं दर्द होता है तब तक आपको खबर ही नहीं रहती दवाई कौन से कोने में पड़ी है, कहाँ है। लेकिन जैसे ही आपका सिर दर्द होता है, भैया दवाई दो हमको, दवाई खाई, सिर दर्द सही हो गया, फिर दवाई फेंक दी आपने जहाँ पर वो दवाई पड़ी हुई थी। फिर जब तक सिर दर्द नहीं होगा तब तक दवाई का कोई मूल्य नहीं रहेगा। यही चीज़ है लीप ऑफ फेथ, इट्स अ मेडिसिन। ये एक दवा है। कैसे? दवाई वाला एग्जांपल बिल्कुल सही। फ्रॉम हेडेक आई मीन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। हेडेक से मेरा मतलब है प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, एंड फ्रॉम रिलीफ आई मीन द फेथ। और जब आपको आराम मिलता है ना हेडेक से, उससे मेरा मतलब है विश्वास, that everything will be all right because your God loves you, which the religion gives to you. कौन सा भरोसा? भगवान प्रॉब्लम ठीक नहीं करता, आपको सिर्फ भरोसा देता है। रिलीजन प्रॉब्लम ठीक नहीं करती, आपको सिर्फ भरोसा देती है। मैं देना चाहूँगा फिर से, जैसे ही आपने दवाई खाई 1 घंटे बाद कहीं जाके सिर दर्द सही होता है, तो आप दवाई तो इसी वजह से, इसी विश्वास से खाते हो ना कि मेरा सिर दर्द सही हो जाएगा। अब दवाई 5 मिनट में असर नहीं करेगी तो आप ये बोलोगे दवाई तो बकवास थी यार, 5 मिनट में असर नहीं की। तो यही चीज़ है, लीप ऑफ फेथ आप तब लोगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपका सिर दर्द होगा। विश्वास से आपको एक रिलीफ मिलेगा, और जब चीज़ें सही हो जाएगी तो वही विश्वास और पक्का हो जाएगा, क्योंकि जब आपका सिर दर्द सही हो जाएगा तो आपको उस दवाई पर भरोसा हो जाएगा कि भाई ये तो सही दवाई है, ये तो सही दवाई है, अब मैं यही खाऊंगा। यही चीज़ है फेथ के साथ। अगर चीज़ें सही चली गई, चीज़ें सही होगी, आपके मुताबिक होगी, विश्वास पक्का, दुगुना तिगुना 4 गुना आराम से ये। और जब इसका काम हो जाता है तब आप इसको किनारे कर देते हो, लीप ऑफ फेथ को। फिर आप लीप ऑफ लाइफ में लग जाते हो, पैसा, घर, मकान, उसमें आप लग जाओगे, तब ये किनारे हो जाता है लीप ऑफ फेथ। देखिए, even you have taken a leap of faith, the time you are dwelling yourself, and if not, then see your prayers, you have only selfishness in your prayers, that God please give us this thing or that thing। अगर आप ये भी तर्क दें कि नहीं भैया हम दवाई को फेंकते नहीं हैं, हम दवाई को अपनी जेब में डाले रहते हैं 24 घंटा, काम तो हम करते रहते हैं, पैसा हम कमाते रहते हैं, धन हम कमाते रहते हैं, घर हम बनाते रहते हैं, लेकिन हम दवाई अपनी जेब में रखते हैं कि जब भैया नहीं, ये भी गलत, ये भी नहीं सही एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ, मैं क्या दूंगा एग्जाम्पल ना, कि भैया हम दवाई खाते ही रहते हैं, हमारा दिन का एक डोज है भैया, हम 1 ग्राम 2 ग्राम खा लेते हैं दिन में, एक दिन भर सिर दर्द ना हो। ये कुछ लोग होते हैं ऐसे। लेकिन ज़रा देखिए, अपनी प्रेयर्स को एग्जामिन करिए, आप क्या मांगते हैं उन प्रेयर्स में। सिवाय सेल्फिशनेस के कुछ नहीं मांगते, सिवाय भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो के अलावा आप कुछ नहीं मांगते।
आप विश्वास ही करते हैं कि भगवान हमको ये देंगे और भगवान हमको वो देंगे। लीप ऑफ फेथ आज के ज़माने में सिर्फ एक साधन रह गई है लीप ऑफ लाइफ लेने में मदद करती है लीप ऑफ फेथ। कैसे? अगर आप सिर्फ लीप ऑफ लाइफ लेंगे और आपको पैसा मिल भी जाएगा लेकिन आप मानसिक शांति खो देंगे। लेकिन आप लीप ऑफ लाइफ एंड लीप ऑफ फेथ साथ में लेंगे, मानसिक शांति भी है, शारीरिक शांति भी है। जब सिर दर्द होता है दवाई तो जेब में पड़ी है, कभी भी निकालो खा लो आराम से। लीप ऑफ फेथ मात्र एक साधन रह चुका है। भगवान एक सिर्फ विश कंप्लीटर बन चुके हैं कि भैया हम ये विश मांगेंगे भगवान पूरी कर देंगे। ये आज की दुनिया में सत्य बात है। लीप ऑफ फेथ जहाँ तक मेरे मानने से है होनी चाहिए अ कंप्लीट लीप ऑफ फेथ विच वी कैन कॉल अ लीप। व्हाट डू वी मीन बाय लीप? छलांग, not climbing the stairs but just jumping to the other end. I'm not talking about कि आप एक हाथ में लीप ऑफ फेथ लिए रहो और एक हाथ में लीप ऑफ लाइफ लिए रहो, दोनों साथ में खुशी खुशी चलते रहो। आई एम टॉकिंग अबाउट दोनों हाथ में लीप ऑफ फेथ लेना है या तो दोनों हाथ में लीप ऑफ लाइफ लेना है एक, और कंप्लीट लीप ऑफ लाइफ, कंप्लीट लीप ऑफ फेथ जिसने ली वही होते हैं संत, या वो नहीं होते, या संत उन्हें कहना गलत है। देखते हैं। पहली बात तो एक क्लियर करने देना चाहिए, लीप ऑफ फेथ आज के समय में सिर्फ एक अपनी इच्छाओं को पूरी करने का एक जरिया है, लीप ऑफ लाइफ पूरी करने का। तो क्या यहाँ पे रिलीजन की गलती है? क्या शुरू से सारे रिलीजन ऐसे ही थे? मेरे ख्याल से ऐसे नहीं थे, लेकिन हमने उनको ट्रांसफॉर्म करके एक जिन में बदल दिया है जो कि जब भी चिराग घिसो तो बाहर निकल के विश पूरी कर देता है। वैसे पूरी भी नहीं करता है लेकिन जस्ट एक इल्यूजन। कंप्लीट लीप ऑफ फेथ where your leap of life transforms completely into leap of faith, where your only reason to live life is for the religion or for the belief and not just merely for eluding the absurd. मेरे ख्याल से लीप ऑफ फेथ वही होगी जहाँ पे सिर्फ आपके जीने का जो कारण हो वो आपका फेथ हो, आपका विश्वास हो। और वो विश्वास इसलिए नहीं हो कि अगर मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा तो फिर मुझे अब्सर्ड पे जाना पड़ेगा और मैं सिर्फ अब्सर्ड को धोखा देने के लिए या अब्सर्ड को झुटलाने के लिए मैं एक नया विश्वास पैदा कर दिया हूँ कि अगर मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा तो फिर से मुझे अब्सर्ड के सामने फेस टू फेस जाना पड़ेगा। नहीं, you may start your complete leap of faith as a solution to the absurd, but after it you should not experience any kind of accomplishment. This complete leap of faith should replace the absurd to give your life a new meaning. आप स्टार्ट कर सकते हो ना लीप ऑफ फेथ एज अ सोल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्टार्ट मत करो लीप ऑफ फेथ एज अ सोल्यूशन। आप विश्वास से ही स्टार्ट करो। अब्सर्ड से आप निकलोगे कैसे? विश्वास से ही निकलोगे। लेकिन जब आप विश्वास करने लगो तो आप इसको अपनी एक अकम्प्लिशमेंट मत समझो और ये रिप्लेस कर देना चाहिए। जैसे ये चीज आपकी जिंदगी में आई, इसको अब्सर्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल, आपका पुराना मोबाइल खराब हो गया, एकदम चलने की हालत में नहीं है, नया मोबाइल आप ले आते हो, पुराने मोबाइल को उसने रिप्लेस कर दिया, पुराना मोबाइल कहीं है, आपको उसकी याद तक नहीं आती। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कह रहा हूं अब्सर्ड की कोई याद तक नहीं आनी चाहिए, और अगर अब्सर्ड की याद आती है तो ये जो लीप ऑफ फेथ आपने ली है ये झूठी है। आपको इसको चेंज करना चाहिए। मैंने एक कोट इस पे लिखा है, पहले तो और थोड़ा बात है। सो डज दैट मीन रिटर्न टू द अब्सर्ड इफ योर लीप ऑफ फेथ इज नॉट दैट सेटिस्फाइंग। अगर आपका नया मोबाइल सेटिस्फाइंग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप जो पुराने वाला मोबाइल जो खराब था उस पर वापस आ जाओगे? बिल्कुल नहीं। पुराने पे वापस आना इज इक्वल टू सफरिंग। पुराना इज द मीन्स ऑफ सफरिंग, दैट्स व्हाई यू हैव लेफ्ट द ओल्ड वन। उसी वजह से तो आपने छोड़ा था। आप नए को छोड़ के अब्सर्ड में फिर से वापस आओगे, फिर से आपको दुख मिलेगा। मैं कह रहा हूं, यहां पे मेरा कोट है, योर जर्नी शुड कंटिन्यू इफ यू आर विलिंग टू रिप्लेस द अब्सर्ड until you reach the most satisfying
लीप ऑफ फेथ एवन इफ इट टेक्स इटर्निटी। आपकी जो जर्नी है, अगर आप चाह रहे हैं अब्सर्ड को रिप्लेस करना, तो वहां तक पहुंचनी चाहिए, उस लीप ऑफ फेथ तक, उस बिलीफ तक जो कि मोस्ट सेटिस्फाइंग है। जब आप वहां पहुंचो तो आप अब्सर्ड को भूल जाओ, अब्सर्ड याद ही ना रहे आपको। अगर वो नहीं मिल रहा है तो चाहे पूरी जिंदगी, एटर्निटी, इन्फिनिट टाइम भी लगे, लेकिन आपको जर्नी स्टार्ट रखनी है, जर्नी कभी बंद नहीं करनी। एथिस्ट क्या लेते हैं? एथिस्ट वो लोग होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते। जब आप लीप ऑफ फेथ भी नहीं लेते हैं और ना ही आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं अब्सर्ड को, तीसरा सोल्यूशन था एक्सेप्टेंस ऑफ अब्सर्ड, मैंने चर्चा की है पहले वीडियो में, तब आप बनते हैं एथिस्ट। आप लेते हैं लीप ऑफ लाइफ दोनों हाथों में, जैसा मैंने बोला, दोनों हाथों में या तो लीप ऑफ फेथ, दोनों हाथों में या तो लीप ऑफ लाइफ। एथिस्ट लोग लीप ऑफ लाइफ लेते हैं क्योंकि भगवान उनके लिए तो होता नहीं, भगवान में वो विश्वास नहीं करते, एक्सेप्टेंस ऑफ अब्सर्ड वो करते नहीं। मोस्ट ऑफ देम कुछ करते हो तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम नहीं करते हैं, क्योंकि आज जितने भी एथिस्ट को आप देखेंगे वो लीप ऑफ लाइफ, वो धन के पीछे लगे हुए हैं। Every atheist will take the leap of life, but he'll not make religion away for completing his desires. That's a nice thing. That's a nice thing. मुझे एक चीज अच्छी लगती है, एथिस्ट लीप ऑफ लाइफ लेगा, सफरिंग लेगा, मेंटल पीस खोएगा, लेकिन तब भी रिलीजन को एक जरिया नहीं बनाएगा कि अपनी डिजायर्स पूरे करने का। और तीसरे आंसर जो था एक्सेप्टेंस ऑफ अब्सर्ड, उसके बारे में मैं भी उससे एग्री करता हूं, तो ऐसा मुझे कुछ क्रिटिसाइज करने का या बोलने जैसा कुछ लगता नहीं है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। नमस्कार। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, क्रिटिसाइज बिल्कुल करिएगा, मैं जहाँ पे गलत हूँ वहाँ आप बिल्कुल बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे चारवाक पे, और मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी इंडियन फिलॉसफी खत्म हो जाए तो हम लोग ग्रीक फिलॉसफी पे नए वीडियोस लाएं। नमस्कार।